एवरीवन, हाउ आर यू और वेलकम टू करियर अड्डा चैनल। और आज की वीडियो में हम आपको एक कमाल के टॉपिक पे बताएंगे कि 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतिहास रचेगा। और आप सब लोगों को जान के सरप्राइज होगी, जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जाता हूँ शायद आप ढूंढते रह जाओगे, कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं बता दूं, अगर फर्स्ट टाइम आप करियर अड्डा चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। देखो 2026 अगर जो इन लोगों ने 2022 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, चाहे वो बीटेक हो चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, जब आप पास आउट होंगे, पॉलिटेक्निक में 3 साल बाद पास आउट होंगे और आप बीटेक की बात कर लो तो बीटेक में आप 4 साल बाद पास आउट होंगे। तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फिर से कमबैक करेगा, क्या स्कोप रहेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसे ही चलेगी या फिर उसका भी कुछ होगा। तो मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ना बहुत सारे गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, चाहे वो मोबाइल की कंपनी हो, चाहे वो किसी और चीज़ की कंपनी हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कंपनी हो, टेक्नोलॉजी के साथ सब अपग्रेड हो रहे हैं। और सब अपग्रेड हो रहे हैं तो जो टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होगा, जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं, अभी 4G चल रहा था, अब 5G लॉन्च हो गया, तो जो लोग 5G के साथ जुड़ेंगे, टेलीकॉम कंपनियों में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जॉब है, वहां पे भर भर के जॉब है। लेकिन आप अपग्रेड तो करो, नहीं तो वो इसी तरह से हो जाएगा जैसे BSNL के इंजीनियर आज तक 4G नहीं लॉन्च कर पाए, उसी तरह से आप भी रह जाओगे। तो अपग्रेड करो। अगर 4G के बाद 5G टेक्नोलॉजी आ गई तो 5G टेक्नोलॉजी में आपको अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो कैसे जॉब लोगे? मेरे हिसाब से देखो, अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर अपग्रेड नहीं करोगे तो चीज़ें उसी तरह से चल पाएंगी जैसे आप लाइफ में रह रहे थे, जैसे चीज़ें चल रही थी उसी तरह से चलेंगी, लेकिन उतने अच्छे से नहीं चलेंगी। 2026 होगा ना, उसमें इस पे जो 4 साल आने वाले हैं, बहुत टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा, बहुत सारी चीज़ें अपडेट होंगी बैकएंड से। जब आप पढ़ रहे हो उसी टाइम ये चीज़ें सीखो। अगर नहीं सीखोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों की मैं बात कर रहा हूं। अगर ऑन कैंपस भी होगा तो भी प्रॉब्लम होगा, ऑफ कैंपस होगा तो भी प्रॉब्लम होगा अगर आप टेक्निकली गुड साउंड नहीं करोगे, टेक्निकली अच्छे नहीं करोगे। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी डिमांड काफ़ी बढ़ेगा। अभी आप देखो, कल या परसों मैं न्यूज़ देख रहा था तो ओला ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की है, इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। तो सोचो ना, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां, चाहे वो जितनी भी बाइक की कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सब इलेक्ट्रिकल पे शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों इंजीनियरिंग का भी डिमांड इस फील्ड में बढ़ेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। लेकिन आप कितने धुरंधर हो? देखो, अब पता चला हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम ऑटोमोबाइल में जाने की बात कर रहे हैं, यहाँ आधे लोगों को IoT के बारे में नहीं पता है, आधे लोगों को EV के बारे में नहीं पता, इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैकेनिज्म कैसा है, इंजन कैसे उसका काम करता है, ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं जानोगे ये सारी चीज़ें तो शायद लाइफ में ऐसे ही रह जाओगे और आपका करियर वहीं स्टॉप हो जाएगा। देखो 2026 ना एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस लेकर के आएगा इंजीनियरिंग हिस्ट्री में, क्योंकि पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा जिस तरह से कोरोना था और सारी चीज़ें थी, सारी इंजीनियरिंग बेकार थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप 5G टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ो। 5G टेक्नोलॉजी होती क्या, 5G में किस तरह से जॉब पाएँ, किस टाइप की जॉब है, किस टाइप की जॉब नहीं है, जियो में किस तरह से जॉब लें, एयरटेल में किस तरह से जॉब लो, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उसके बूथ होते हैं। पैन इंडिया ये जॉब होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 जगहों पे जॉब होती है, पैन इंडिया ये जॉब होती है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसका सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बड़ा सेक्टर है। आप कह लो ना, चाहे टूल्स हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे बीटेक हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा सेक्टर है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप कहाँ से आगे बढ़ते हो, किस तरह से जाते हो, ये बहुत बड़ा मैटर रखता है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपने करियर को लेकर के जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करनी होगी, तभी जा करके आपका करियर उतनी दूर तक जा पाएगा। नहीं तो आप ऐसे सोचो कि चीज़ें इसी तरह से हो जाएंगी तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिज़ाइनिंग है, कार डिज़ाइनिंग है, बाइक डिज़ाइनिंग है, और ये सारी चीज़ें भी एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। अगर आप डिज़ाइनर भी अच्छे बन जाओ ना तो भी वहाँ से पैसे अर्न कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने करियर को कैसे लेकर के चलते हो, आप अपने करियर को कैसे समझते हो, अपने करियर को कैसे यूटिलाइज करते हो। ये बहुत ज़्यादा फैक्टर आप पे डिपेंड करता है। और आप अगर आज से ही नहीं स्टार्ट किए, मैं बता रहा हूँ, वो जो 4 साल बाद आपने सपना देखा ना, उस सपने को पूरा करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी आपको। तपस्या, जिस तरह से वर्ड में बोल रहा हूँ, तपस्या ऋषि मुनि करते थे, उसी तरह से आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप वहाँ पहुँच पाओगे।
नहीं तो आप ऐसे नहीं पहुंच पाओगे। तो बस वीडियो में इतना है, बस मैं यही बताना चाहता था कि इतिहास रचेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो बस आप लोगों को उस पर फोकस करते रहना है और जो जो चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों पे फोकस करते रहिए, तो शायद आपका करियर बहुत दूर तक जाएगा। तो बस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको समझ में आएगा। जो लोग टेलीग्राम पे करेंट चैनल, टेलीग्राम पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाकर ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।